रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्ध के देव प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाटा रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंह हाड़ा आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे अपन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, और ये क्लासेस क्लास 9 to 10 6 to 8 तक के लिए भी उपयोगी हो सकती है। जो स्टूडेंट इनको देखना चाहे और परीक्षा की तैयारी करना चाहे उसके लिए ये यूजफुल है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है उनको हम तैयार कर रहे हैं सामान्य ग्रामर। इसी कड़ी में हमने टेंस सारे कर लिए हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंसेस है, एक्टिव वॉइस में क्या चेंजेस करते हैं कि वो पैसिव वॉइस बन जाता है, इन सब सवालों का जवाब देने इस क्लास को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। शुरू करते हैं। वॉइस की क्लास है, वॉइस 2 होते हैं एक्टिव और पैसिव। अब वॉइस क्या है, सबसे पहले मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। वॉइस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, मैंने आपको सरल भाषा में यह समझाने का प्रयास किया है। वॉइस क्या है, तो वर्ब का वह रूप जिससे यह पता चले कि सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। वर्ब के जिस रूप से यह पता चल जाए कि सब्जेक्ट कार्य करता है या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है, वही वॉइस है। वर्ब का वह रूप जिससे यह पता चल जाए कि सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है, वॉइस है। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, स्कूल जा रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। स्कूल इज गोइंग बाय मी, ये सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है। दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट चीज है। किसके अर्थ में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस दोनों की मीनिंग सेम रहती है। कैसे, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, एक्टिव वॉइस है। स्कूल मेरे द्वारा जाया जाता है, पैसिव वॉइस है। राम पुस्तक पढ़ता है, एक्टिव वॉइस है। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, पैसिव वॉइस है। मैं पेन से लिखता हूं, एक्टिव वॉइस है। मेरे द्वारा पेन से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अगर इनको हम चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, तो इनके अर्थ में कोई चेंज नहीं आता, अर्थ दोनों का समान रहता है। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जनरल रूल्स टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। जनरल रूल्स, मोटी मोटी क्या चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस चेंज करने का। यहां तक का तो आपको समझने में आ गया होगा। आगे देखते हैं जनरल रूल्स टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जनरल रूल, सामान्य कौन कौन से नियम है जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला रूल्स आता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ। एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो इसके लिए हमें कुछ चेंज करने पड़ते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट मी है, ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, आई। ऑब्जेक्ट हर है तो सब्जेक्ट में नर टाइम सी हो जाएगा। अस है तो वी हो जाएगा, इट है इट ही रहेगा। यू कोई चेंज नहीं होता, यू यू ही रहता है। देम देम में चेंज हो जाएगा, हिम ही में चेंज हो जाएगा, और हूम में चेंज हो जाएगा। ये कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ये कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं। अगर जस्ट इसको ऑपोजिट कर दे, जस्ट इसको ऑपोजिट कर दे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो ये अरे इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मी, आई का क्या कर देंगे, मी कर देंगे। आई सब्जेक्ट है और उसको ऑब्जेक्ट ले जाना है तो आई को क्या इसमें चेंज कर देंगे, मी में। दे को देम में, ही को हिम में, हु को हुम में, सी को हर में, वी को अस में, और इट कोई चेंजेस होता नहीं। तो ये इस प्रकार से बोथ साइड चेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल है यूज ऑफ बाय। जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बाय का यूज करते हैं। बाय का यूज कैसे करते हैं, एक्टिव वॉइस में आए सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर उसके आगे बाय लगा देते हैं। एक्टिव वॉइस में आए सब्जेक्ट को, जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर
एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाकर उसके आगे क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं। एग्जांपल से देखते हैं, राम रीड्स बुक, राम रीड्स बुक, एक्टिव वॉइस में आए सब्जेक्ट को, तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, इसको पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे, ये बना दिया ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में बुक इज रीड बाय राम, तो हमने यहां पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट राम था, उसको पैसिव वॉइस में बना दिया ऑब्जेक्ट, और इसके आगे क्या लगा देते हैं, मैं ऑब्जेक्ट बनाकर उसके आगे बाय लगा देते हैं, ये इसके आगे मैं बाय लगा दिया। सभी सेंटेंस में लगेगा, जो भी टेंस पढ़ेंगे उसका, जिस भी टेंस के एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करेंगे, उन सभी में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करना है, सभी टेंस में लगेगा, ये ध्यान रखिए, ये जनरल रूल्स है। और मेन वर्ब, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इन एवरी कंडीशन, एवरी टेंस, सभी कंडीशन में, चाहे इंटरोगेटिव चाहे नेगेटिव, कोई सी भी कंडीशन हो, किसी भी सेंटेंस में चेंज करना हो, कोई सा भी टेंस हो, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ये जनरल रूल्स हो गए मोटे मोटे। कौन कौन से, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, कौन कौन से किस किस प्रोनाउन को क्या क्या चेंजेस देना है, तो ये मैंने यहां करवा दिया। यूज ऑफ बाय, बाय का यूज करना है, और थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की। ये तो पैसिव वॉइस के मेन चीजें हैं। ये पैसिव वॉइस की थ्योरी है, शॉर्ट में जितनी शॉर्ट हो सकती है मैंने करके आपको समझाने की कोशिश की है, ये केवल अपने समझने के लिए है। अब चलते हैं परीक्षा के दिन। परीक्षा में हमें क्या ध्यान में रखना है, परीक्षा में हमसे क्या पूछा जाएगा, तो अब मैं यहां पर आपको डिटेल में नहीं करूंगा, क्योंकि टेंस मैं डिटेल में करवा चुका हूं। जो टेंस है उन्हीं को एक्टिव वॉइस कहते हैं, जो हमने टेंस पढ़े हैं वो एक्टिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस के लिए हम यहां यूज कर लेंगे। तो सीधा इसकी पहचान वगैरह आप एक्टिव वॉइस टेंसेस में देख ले। मैं यहां बता रहा हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सीधा पैटर्न पे आ जाएंगे। देखो पैटर्न में एक्टिव वॉइस में इसका पैटर्न क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीआईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस लगाना था। किस कंडीशन में, जब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, उस टाइम पे हम एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल होती है और उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है, इसलिए एसीआईएस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट आ गया। ये पैटर्न था। अब इसी पैटर्न को पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं, तो पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सबसे आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने ऐसे लिखा है सीधा, ऑब्जेक्ट प्लस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज एम आर आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी, ये ध्यान रखें। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय लगाते हैं, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट लिख देते हैं। कौन सा, एक्टिव वॉइस वाला सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस वाला ऑब्जेक्ट तो यहां बन गया सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस वाला सब्जेक्ट इसमें बन गया पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्लेस पे इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं। और देखो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गई, यहां पर तो डू डज आती है, वो तो इनमें आती नहीं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और यहां पर इज एम आर आ गया। अब अगला पैटर्न देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। डू डज में से एक चूज कर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन डज यूज करेंगे, और सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज टू विद इट। सब्जेक्ट डू डज नॉट, डू डज दोनों में से एक आ जाएगा, उसके पास नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं, तो सबसे आगे तो क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिखेंगे, इज एम आर के साथ इज एम आर में से अकॉर्डिंग टू, इज एम आर का यूज वही रहेगा जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में पढ़ा था। इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, रूल्स बिल्कुल सेम है, वही रखेंगे। तो इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद यहां पर नॉट का यूज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ये इसका पैसिव उसमें पैटर्न हो गया। सेकंड और देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस का देखते हैं, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही हो जाएगा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल लगा देंगे। आशा करता हूं समझने में आया होगा। एक बार और रिवाइज कर देता हूं, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। एक साइड हम एक्टिव वॉइस देखेंगे, एक साइड पैसिव वॉइस देखेंगे। एक साइड एक्टिव वॉइस के सारे पैटर्न जो हमने पढ़े हैं टेंस में, वहां से नोट कर दिए। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव साइड टेंस में सिंगुलर नंबर
जब सब्जेक्ट होगा उसके लिए पैटर्न है। अगर प्लूरल नंबर हो तो फिर एस या ईएस नहीं लगाते हैं, प्लूरल में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने की कंडीशन में ही एस या ईएस लगाते हैं। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का है, और डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये इंटरोगेटिव का है। इसी को हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो अफर्मेटिव में पैसिव में क्या हो जाता है, देखो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है बट ये उस सेंटेंस का तो सब्जेक्ट हो गया, बट हम यहाँ समझने के लिए इसका जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखेंगे पैसिव वॉइस में। फिर आगे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आप ये ध्यान रख ले, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब की जगह इज एम आर आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये पैटर्न। अब इसी को नोट हमें पता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं, तो यहाँ हमने नोट लगा दिया। अब इंटरोगेटिव में हमें पता है हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब आगे रख दिया। ये फॉर्म हमें, ये पैटर्न हमें यही फॉलो करना है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं और जो वर्ब होगी वो चेंज करते हैं। आई थिंक इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, जैसे ही हेल्प मी, ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, हेल्प्स इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस यूज कर दिया और आ गया मी, उसने मेरी सहायता की, इसी को हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, तो ये जो मी है ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। और मी को देखो, हमने यहाँ देखा था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी एम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर उसके आगे बाय लगा देते हैं, तो ही सब्जेक्ट है और इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही किस में चेंज हो जाएगा, देखो ही हिम में चेंज हो जाएगा, तो यहां आ गया हिम और हिम के आगे लगा दिया बाय। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई एम हेल्प बाय हिम, ये हो गया पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में था ही हेल्प्स मी और पैसिव वॉइस में हो गया आई एम हेल्प्ड बाय हिम। एक और एग्जांपल देखिए, आई डोंट टीच हर, आई डोंट टीच हर, पास्ट इंडेफिनिट का ये है, डोंट लगा हुआ है, टीच हर, तो यहां पर इसको तो बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा तो हर किस में चेंज हो जाएगा, सी में। और आगे चलते हैं, सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी तो इजंट, शॉर्ट फॉर्म इज प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजंट, और हेल्प मेन वर्ब है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, टॉट के बाद लगाएंगे बाय, और उसके बाद में क्या आ गया, उसके बाद में आई को बनाना ऑब्जेक्ट तो आई हो जाएगा मी, अगर मी को सब्जेक्ट बनाना हो तो आ जाएगा आई, और आई को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हो जाएगा मी। आई डोंट टीच हर, इसका पैसिव वॉइस हमने बनाया तो ये हो गया सी इजंट टॉट बाय मी, आई डोंट टीच हर, सी इजंट टॉट बाय मी, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब सर एग्जाम आपने तो बता दिया एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, तो एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ये लिख दिया जाएगा आई डोंट टीच हर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और नीचे चार ऑप्शन होंगे जिसमें सी इजंट टॉट बाय मी, सी इज नॉट टॉट बाय हर, टॉट बाय हिम, ऐसे इसकी जगह चेंज कर रखे होंगे, और कोई ऑप्शन होगा। अगर हमें अच्छे से चेंज करना आता है तो पहले आप उसको रफ वर्क में, पेपर में जो रफ वर्क की प्लेस होती है वहां चेंज करके लिख लें और फिर मैच कर ले, सेम टू सेम मिल रहा है उसी को राइट करें। आगे देखो, एक मैंने इंटरोगेटिव भी लिया है एग्जांपल में, डज ही बाय अ बुक, डज ही बाय अ बुक, डज ही बाय अ बुक, तो सब्जेक्ट ही है और बुक ऑब्जेक्ट है, बुक को सब्जेक्ट बना देंगे और यहां पर इज आ जाएगा, बुक के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहां पर आ गया बुक, इज अ बुक, ए लगा हुआ है, इज अ बुक, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय हिम, ये हो गया इंटरोगेटिव में। अगर कोई
WH वर्ड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इसके आगे वेहर, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जगह नहीं है, वेहर हेल्पिंग वर्ब से आगे आता है, यहाँ पर भी वाई डज जाता, यहाँ पर भी वाई इज अ बुक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी चेंज कर लेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। अब यहाँ पर एक नोट, एक स्पेशल चीज मुझे कोई दिखी इस टेंस को पढ़ते टाइम पे, इस टेंस को करवाते टाइम पे, तो मैंने नोट करवा दी। इस टेंस के एक्टिव वॉइस में, इस टेंस के एक्टिव वॉइस में आए हूं को तो कर देते हैं बाय हूम में चेंज कर देते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर हूं आ रखा है तो उसको बाय हूम में चेंज कर देते हैं, तथा हूम आया हुआ हो एक्टिव वॉइस में, किसमें, एक्टिव वॉइस में हूं आया हो उसको तो कर देते हैं बाय हूम, और एक्टिव वॉइस में अगर हूम आया हो तो उसको हूम में बदल देते हैं। जैसे हु एडवाइस्ड यू, किसने सलाह दी, हु एडवाइस्ड यू, एडवाइसेस यू, तो इसको बाय हूम एडवाइस्ड यू। यहां पर है जैसे whom do you care, cursed, C-U-R-S, whom do you curse, who is cursed by you, इस टाइप से चेंज कर देते हैं। अब जैसे एक दो एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए, do they run the race, do they run the race, run, ran, run, तीनों फॉर्म है इसकी, तो do they run the race, तो हमें यहां पर क्या करना है, इस रेस को सब्जेक्ट बनाना है, तो रेस सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए आ जाएगा इज, रेस रन बाय देम, ये हो गया चेंज, इज रेस रन बाय देम। एक और एग्जांपल, आई डोंट सी अ बर्ड, आई डोंट सी अ बर्ड, तो यहां पर आई के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो हम इसको बर्ड को सब्जेक्ट बना देंगे, तो बर्ड इजंट, बर्ड इजंट, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, सीन बाय मी, बर्ड इजंट सीन बाय मी। अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आए होते, एग्जाम में होते, तो हम इसको पहले ऐसे चेंज कर लेते, फिर जो हमारे ऑप्शन होते हैं उनमें इनको मैच करते, कहां पर मैच कर रहे हैं। बस दो ही तरीके से प्रश्न आएगा, ये आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, यहां पर दो ही तरीके से प्रश्न आएगा, यहां से वर्ब के प्रश्न नहीं पूछे जाते, यहां से सीधा यही प्रश्न पूछा जाएगा, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए, या पैसिव वॉइस का है तो उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करिए, बस यही प्रश्न पूछा जाता है। ये मैंने आज आपको पैसिव वॉइस क्या होते हैं, वॉइस कितने टाइप के होते हैं, एक्टिव पैसिव क्या है, वॉइस कितने टाइप के होते हैं, ये करवा दिया, और जनरल रूल करवा दिया एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पूरा करवा दिया है। अब अगले टाइम में जब भी आऊंगा मैं एक साथ आपको दो टेंसों के पैसिव वॉइस में इतना टाइम नहीं रखना है, मुश्किल से 4 वीडियो बनेंगे, 4 वीडियो में पैसिव वॉइस फिनिश। और अगले टेंस के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाते जाऊंगा, इसमें बहुत सारे एग्जांपल करवाए मैंने, साथ में यही क्वेश्चन के जैसे हैं उनके भी बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, तो आपसे एक ही उम्मीद रखता हूं कि इन वीडियो को ऐसे स्टूडेंट तक शेयर करें जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी मजबूरी बस किसी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जा सकते, बहुत सारों की मजबूरी है, ऑफलाइन कोचिंगों में नहीं जा सकते, पढ़ना चाहते हैं मगर गांव में अच्छे टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए, उन बच्चों तक इसको शेयर करिए ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वो इन क्लासों को देखकर किसी एग्जाम में सिलेक्ट हो, नौकरी लगे, उन परिवारों में खुशियां आए। इसी आशा के साथ कि आप इन वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर लाइक करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।